Hello everyone, Dr. Fakra, gynecologist. My videos are mainly for my patients और इसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ some of the questions जो हमारी पेशेंट्स पूछती हैं और उनके दिमाग में एक जहन में एक बहुत सारे सवाल होते हैं जिसको लेके बार बार वो परेशान होते रहती हैं। इतना परेशान होना सही है कि गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके जो सवाल जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ द प्रेगनेंसी। आप प्रेग्नेंट हो गए हो और अब डॉक्टर के पास आते हो। जनरली सम ऑफ देम दे कम 3 मंथ्स के बाद। तो पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे आप मिस कर गए अपनी ट्रेन, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ जो आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है कि फर्स्ट 3 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो फॉलिक एसिड जो मदर खाती है आपकी बेबी के नर्व के लिए, वो आप मिस कर गए। हो सकता है ये भी आप मिस कर गए कि आपके थायराइड की प्रॉब्लम थी जो कि प्रेगनेंसी में डायग्नोस हुआ और लेट डायग्नोस हुआ। या हो सकता है कि आप डायबिटिक थे और आपको पता नहीं था और प्रेगनेंसी में आपको बाद में पता चला। फर्स्ट 3 मंथ में आपकी शुगर और थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहनी चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ आपकी बेबी के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता कि डॉक्टर के पास कब कंसल्ट करना है, कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जहाँ पे आपको टेंशन लेना है कि आपको जैसे आपने पीरियड मिस किया तुरंत टेस्ट करना है, वो आप नहीं करते। आप 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद टेस्ट करते हो, उसके बाद डॉक्टर के पास आते हो। तो प्लीज डोंट डू दिस। अब ये रही बात की आपकी परेशानी की डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। डॉक्टर क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जनरली हर चीज़ें आप खा सकते हैं जो कि घर की बनी हुई चीज़ हो, फ्रेशली कुक्ड फूड हो, बाहर से आई हुई चीज़ नहीं हो। जनरली आपको खाना है वो चीज़ जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले, कैलोरीज भी मिले। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं भी, तो फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स होती है और थोड़े बहुत कैलोरीज होती है। सिर्फ और सिर्फ कुछ जूस पीते हैं, लेकिन जूस में आपने मिस किया वो फाइबर्स जो कि इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो फूड में मैदा, शुगर वाली चीज़ें, पैक फूड, बाहर की केन फूड यानी कि केन में आई हुई जूसेस एंड ऑल ट्राई टू अवॉइड। और अभी से लेबल्स पढ़ना शुरू कीजिए। अभी एक कैंपेन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, रीड द लेबल एंड बी हेल्दी। तो आपके घर में जो भी चीज़ें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के आप जूसेस एंड पैक फूड, उसके लेबल पढ़िए और गूगल में सर्च कीजिए कि इसमें का सही चीज़ें हैं कि नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट कि ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, प्रेगनेंसी में कोई चीज़ मना नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि अगर बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो। शॉर्ट ट्रैवल यस, शॉर्ट डिस्टेंस अगर आप थोड़ी सी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो यस, नो प्रॉब्लम। काम करना यस कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ में ओवर एक्सर्शन करना अच्छी बात नहीं है। आप अगर घंटे खड़े रहोगे तो पेट में दर्द होगा और बैक एक होगा। एक और चीज़ आपको जो टेंशन दिलाती है कि डॉक्टर आप नींद की दवाई लिख दीजिए, मुझे नींद नहीं आती। प्लीज़ प्रेगनेंसी में कोई स्लीप की दवाई नहीं दे सकती। वैसे भी मैं नींद की दवाइयों को मना करती हूँ, बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करती। आपको स्लीप इंड्यूसिंग योगा है, आपको स्ट्रेस हटानी है। सोने से पहले कुछ योगा है जो अपने योगा इंस्ट्रक्टर्स को का नंबर मैं दे दूँगी, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। स्ट्रेस नहीं रहेगा तो नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रही बात रिपोर्ट्स की, तो कुछ टेस्ट जो हम लोग शुरू में करने देते हैं, डॉक्टर इतने सारे ब्लड टेस्ट क्यों? ब्लड टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो उसको हम लोग समझ सकें और अकॉर्डिंगली अगर कोई डिफेक्ट है या कोई डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग चेक कर सकें। जैसे कि हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, जैसे कि अनीमिया, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड ग्रुपिंग एंड थैलेसीमिया का टेस्ट क्यों करते हैं डॉक्टर? थैलेसीमिया इसलिए कि बंगाल में थैलेसीमिया जो कि खून की एक प्रॉब्लम होती है, जिससे अगर पार्टनर को भी उस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ये 100% गारंटी डॉक्टर है कि नहीं है। हम लोग 2 लेवल पे टेस्ट करते हैं, एक 3 मंथ पे और एक 5 मंथ पे। एक और सवाल, जब आपकी जो डबल मार्कर टेस्ट होती है तो उसमें एक लिखा रहता है लो रिस्क,
लो रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपके बेबी को कुछ जीन्स की प्रॉब्लम है। उसके जो ग्राफ आते हैं वो इसी तरीके से असेसमेंट करके ही आते हैं। बशर्ते अगर हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क रहे डबल मार्कर में तब प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि लो रिस्क को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। जब अल्ट्रासाउंड आता है तो उसमें कुछ लिखा रहता है कि ऑल द एनोमलीज कैन नॉट बी सीन बाय अल्ट्रासाउंड। डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम जो होती है अल्ट्रासाउंड से, मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो पता लगा सकते हैं 5 मंथ्स में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो बाद में डेवलप हो रही है जैसे 7 मंथ और 8 मंथ में, वो तो अभी नहीं पता लगा सकते। सेकेंड थिंग इज दैट कि बेबी कम्प्लीटली 100% अच्छा है कि नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। अल्ट्रासाउंड से एनाटॉमिकल डिफेक्ट, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो पता लगा सकते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट कि बच्चा इंटेलिजेंट होगा कि नहीं, बातें करना, सुनना, देखना, वो सब फंक्शंस की जो बात है, हाथ पैर कैसे हिलाएगा, ऑल दिस थिंग्स, एक्टिविटीज कैसी होगी, इंटेलिजेंस कैसा होगा, ये सब चीजें तो नहीं बता सकते अल्ट्रासाउंड से। इसलिए आपको ये लिखा रहता है कि ऑल द कंजेनाइटल एनोमलीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट दिस टाइम। कभी कभी ये होता है कि मैम इसमें लिखा हुआ है कि और फिंगर्स कैन नॉट बी असेस्ड एट द बेबी हैंड्स आर क्लोज्ड। बच्चे के अगर हाथ बंद है तो उसके फिंगर्स नहीं काउंट कर सकते सोनोलॉजिस्ट, इसलिए ये लाइन लिखा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और सारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, और प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा और उसके आंसर्स मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी, और एंजाइटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।